एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले सभी व साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। एसएससी एमटीएस के एग्जाम कुछ दिन में ही शुरू होने वाले हैं। एमटीएस के सेकंड पेपर में 25 क्वेश्चंस और जीके के पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 75 मार्क्स का, और आपका जीके पूछा जाएगा। कट ऑफ में शामिल होने के लिए जीके में भी अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्कोर करने के लिए जीके के टॉप 25 क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको जीके के टॉप 25, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन प्रश्नों को ही इस वीडियो में हम आपको कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों से संबंधित एमटीएस की प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न बन करके जरूर आएगा। आप जितने भी मुख्यमंत्री या राज्यपाल हैं उन सभी को आप याद कर लीजिए, और जो नव नियुक्त किए गए थे उनको विशेष करके आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न जरूर बन करके आएगा। क्योंकि एसएससी जीडी में भी आए थे, आर्मी के जो अभी एग्जाम हुए उनमें भी पूछा गया था, और एमटीएस में तो आएगा ही आएगा। इस प्रश्न में पूछा गया कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीडी मिश्रा। वर्तमान में लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो बीडी मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? काला घोड़ा महोत्सव हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया गया था, मनाया गया था। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? भारत के पहली महिला फाइटर पायलट है, ऑप्शन नंबर बी, शिवांगी सिंह है। ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को किस देश से खरीदा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में किस स्थान पर हो गया? हाल ही में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा हो गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध के उत्पादन में या दूध उत्पादन करने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है और अब पहले स्थान पर हो गया है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, चर्चित व्यक्ति राजू श्रीवास्तव। जितने भी प्रश्न हम आपको करा रहे हैं ये करंट के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनमें से संबंधित प्रश्न जरूर बन करके आएगा, तो आप उसे करके आएंगे। चर्चित व्यक्ति राजू श्रीवास्तव, जिनका निधन हो गया था हाल ही में, पेशेवर कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमेडियन। चर्चित व्यक्ति राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन थे, प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। आपने यूट्यूब पर इनकी कॉमेडियन या कॉमेडी की वीडियो जरूर देखी होगी। भारत में वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25। वर्तमान में जो हाई कोर्ट है वो 25 है। जो 25वां हाई कोर्ट था, 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश एपी में, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बना था, और इससे पहले जो 24वां था वो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। तो ये दो हाई कोर्ट, और ये 2019 में बने थे। आंध्र प्रदेश 25वां जो हाई कोर्ट है अमरावती में बना था आंध्र प्रदेश के लिए, 2019 में बना था। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नुनसुतारा। इससे पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हुआ करती थी। मास्को रूस की राजधानी है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है ऑप्शन नंबर ए, नुनसुतारा। चलिए अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 में सार्क की स्थापना की। भारत और भारत के पड़ोसियों ने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसका नाम सार्क है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? भारतीय सेना के द्वारा कौन सा, या विदेश मंत्रालय के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जो अफगानिस्तान में
भारतीय फंस गए थे, तो उनके लिए जो ऑपरेशन चला था वो ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था, जिससे अफगानिस्तान में फंसे हुए जितने भी भारतीय थे उन सभी को और निकाल करके लेकर आए थे। अगला प्रश्न है, मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की थी? मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन और इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन सी है? पेपरलेस, भारत की पेपरलेस और राज्य विधानसभा कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। नागालैंड की जो राज्य विधानसभा है वो पहली पेपरलेस और विधानसभा बन गई है। चलिए अगला प्रश्न, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता? हाल ही में किस सुंदरी ने फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नंदनी गुप्ता। राजस्थान की नंदनी गुप्ता के द्वारा और ये फेमना मिस इंडिया 2023 नंदनी गुप्ता ने इस मिस इंडिया 2023 के खिताब को जीता था। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति के बाद महायान संप्रदाय का उदय हुआ था? बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान, पर किस बौद्ध संगति के बाद और विभाजन हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, विशाल अन्न भंडार सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल पर स्थित है? विशाल अन्न भंडार जो मिला था वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर मिला था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक के द्वारा रखी गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त के द्वारा। गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक। गुप्त वंश से संबंधित वन लाइनर के टॉप प्रश्न की वीडियो आप हमारे चैनल पर जरूर देखें। सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप वन लाइनर प्रश्न की वीडियो, मौर्य साम्राज्य, जैन और बौद्ध धर्म साम्राज्य के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं या जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उनकी टॉप वन लाइनर प्रश्न की वीडियो हमने चैनल पर डाल रखी है, आप उनको जरूर जा करके देखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में नहीं है? जनसंख्या में 4 जो सबसे बड़े राज्य हैं उनमें से कौन सा इसमें राज्य नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। जो पहले 4 राज्य हैं उनमें तमिलनाडु शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो एक ऐसा द्वीप है जो नदी पर स्थित है, नदी में, तो माजुली द्वीप है इसका नाम। पर ये किस नदी पर है? इसका उत्तर ब्रह्मपुत्र। और ये माजुली जो द्वीप है ये असम में, असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी निकल करके आती है तो वहीं पर ये स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी इसका उत्तर होगा। भारत के सबसे पश्चिमी और पूर्वी भाग के बीच समय का अंतर कितना है? भारत के सबसे पश्चिमी, जैसे अरुणाचल प्रदेश का सबसे पश्चिमी भाग हो गया, सबसे पूर्वी गुजरात का कच्छ हो गया, जैसे इन दोनों स्थानों के बीच का जो समय है उसमें कितना अंतर है? 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का अंतर है।
अगर 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद 2 घंटे बाद होता है गुजरात में या कच्छ में, तो 2 घंटे का अंतर है। क्योंकि पूर्व से लेकर जो पश्चिम की दूरी है उसमें लगभग 3000 किलोमीटर या 2910 किलोमीटर के करीब का और डिफरेंस है। इस वजह से जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाता है, उसके 2 घंटे बाद, और गुजरात में तो सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी जो स्थान है उनके बीच में जो समय का अंतर है वो 2 घंटे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? ऑप्शन नंबर सी आयरिश या आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरिश या आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आपातकाल जर्मनी से लिया गया था। अगला प्रश्न है, लावड़ी लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? लावड़ी लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से संबंधित है। लावड़ी लोक संगीत महाराष्ट्र से संबंधित है। उम्मीद है ये जीके के जो टॉप 25 प्रश्न हम आपको करा रहे हैं इनमें से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने वो प्रश्न रिसर्च के साथ, एनालिसिस के साथ रखे हुए हैं जिनके आने की संभावना 100 से ज़्यादा है। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहेंगे, जिससे कि जब आप MTS का एग्ज़ाम देने जाएं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जीके का अच्छा स्कोर करके आएँ, जो कट ऑफ में शामिल होने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।